ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, हमारे पवित्र ग्रंथों को, सब धर्मों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। तो चलिए हम सबके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए ही नहीं सबके लिए, कि जहाँ जहाँ जिसको जो भी कष्ट हो वो दूर हो, सबको सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो सबका मंगल हो, कल्याण हो, सत्संग की इच्छा सब में जागे, सब अपना कल्याण कर पाएं इसी मानव जन्म में जो बहुत अमूल्य है। तो चलिए स्वामी जी का हम मैसेज पढ़ लें। स्वामी जी बोलते हैं, ब्लेसेड सेल्फ एडोरेशंस डेवलप फेथ इन गॉड एंड द डिवाइन प्लान। तो हमेशा श्रद्धा आधार है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाते। तो श्रद्धा को हम और दृढ़ करें और भगवान में और भगवान की योजना में पूर्ण विश्वास रखें। जो भी होता है हमारे कल्याण के लिए ही। ट्रस्ट इन योर इनर रिसोर्सेज, आपके पास सब शक्तियां विद्यमान हैं। अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु यू कैन अटेन गॉड रियलाइजेशन। गुरु मीनिंग गॉड एंड गुरु एक ही बात है। तो उनके जब हम गुरु और भगवान के चरणों में आ जाते हैं, जब हम अपना हृदय खोल देते हैं, अपने भाव को बहने देते हैं, तो फिर प्रभु हमको हर तरीके से मदद करते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाएं। Learn to apply an optimistic attitude to every situation in your life. तो सकारात्मक सोच, जिसको पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, ऑप्टिमिज्म बोलते हैं, बहुत आवश्यक है। हर हाल में खुश रहिए। सुख में तो खुश रहना आसान है, लेकिन दुख में खुश जो रह सके वही वास्तविक भक्त है। वरना हमारी ट्रेनिंग अभी कच्ची है। अगर थोड़ा सा भी दुख आए और हम हिल जाएं तो उसको भी सहें, और उसमें भी दिस टू शैल पास का मंत्र याद रखें, ये भी गुजर जाएगा। दुख भी आके निकल जाता है, सुख भी आके निकल जाता है। तो ये दिन रात की तरह बहते रहते हैं। चेक द हैबिट ऑफ लुकिंग एट थिंग्स नेगेटिवली but rather look at them as part of the divine plan. तो कभी भी किसी चीज को नकारात्मक या नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखिए। जो भी हो रहा है उसके पीछे गूढ़ कारण है, भगवान की योजना है, और हमारे कर्मों की कभी कभी निवृत्ति होनी होती है, इसीलिए कष्ट भी आते हैं। तो उसको आप ऐसे ही समझिए, उसको रेजिस्ट नहीं कीजिए, परेशान नहीं होइए, और बहुत कंप्लेन नहीं कीजिए। So those circumstances may appear negative. If you face them properly and handle them with a mature mind, they will reveal an inner strength in you. तो प्रत्येक के जीवन में सुख दुख तो आता ही रहता है, और अगर आपको लगे कि कभी कभी कुछ ठीक नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, आप ध्यान भी कर रहे हैं फिर भी कष्ट आ रहा है, कभी शरीर का कभी मानसिक कुछ भी, तो उसको आप बुद्धि के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से अपने आप को समझाइए। मेच्योर माइंड क्या होता है? जो हर तरीके से अपने कल्याण के बारे में सोचने की क्षमता रखता है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, तो आपको अंदर ही, अपने अंदर ही एक ऊर्जा का आभास हो जाएगा जो आपका कल्याण करने में सक्षम है। And many times you will get the answer. You can go back and check your prior circumstances. जब भी आपको कष्ट आया है, आप उसमें से उभर कर बाहर निकले हैं। तो ऐसा ही आप अपना भक्ति को प्रमुखता दीजिए, ध्यान जप को कीजिए।
कष्ट के समय थोड़ा सा जब भी बहुत अधिक हो जाता है, उस समय पूरी साधना नहीं भी कर पाते तो थोड़ा भी भगवान का नाम लें तो बहुत भारी उसकी मात्रा बन जाती है। तो दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ व्हेन वी गो थ्रू एडवर्सिटी। तो मे गॉड ब्लेस यू विद रिगार्ड्स प्रेम एंड ओम। आपका कल्याण हो, भगवान आपको सबको मंगल करे और हमारे गुरुदेव का भी लंबा स्वस्थ और अच्छा आयु रहे और हम सब इस सत्संग से जुड़े रहें, आप सब भी स्वस्थ रहें। इसी भाव के साथ हम सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी का आज का जो हमारा मोह मुद्गर है, जो शंकराचार्य जी का, वो चल ही रहा है। दो दो श्लोक हम छोटे छोटे श्लोक करते हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वा आत्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ाः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते ज्ञेयं गीता नाम सहस्त्रम ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् नेयं सज्जन संगे चेतं देयं दीन जनाय च वेतम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो शंकराचार्य जी यहाँ पर इन दो श्लोक के माध्यम से हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं? यही ज्ञान गीता में भी भगवान कृष्ण दिए हैं कि काम क्रोध लोभ मोह ये बहुत बड़ी जंजीरें हैं, छोटी नहीं है। हमको जन्म जन्मांतर के चक्र में यही डालती हैं। काम डिजायर्स, क्रोध एंगर, लोभ ग्रीड, मोह अटैचमेंट। तो शंकराचार्य जी भी यही बोलते हैं कि इन सब से परे हटकर त्यक्त्वा आत्मानं भावय कोहम, कौन सा भाव लेके आओ कि मैं कौन हूँ। अपने आप से ये पूछो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ, उसकी खोज में लगो, आत्मा को पहचानो, इन चीजों में मत फंसो, ये बता रहे हैं। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा। तो शंकराचार्य जी कहते हैं यदि हम इस धरती पर आ गए और आत्मज्ञान तो प्राप्त नहीं किया, बाकी सब कुछ करके चले गए, तो हम जैसे मूढ़ लोग होते हैं। मूढ़ मीन्स इडियट्स, जिनके पास बुद्धि नहीं रहता। अगर सोना उनको दो तो सोने की जगह वो कंकड़ को उठा लेते हैं, वही तो मूर्ख कहलाएंगे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि आत्मज्ञान जिसने नहीं प्राप्त किया उसने ऐसा ही किया, हीरे छोड़कर केवल कंकड़ पत्थर उठा लिए, संसार के सुख उठा लिए। तो ते पंचनते नरक निगूढ़ा, मतलब वो फिर नरकों में भी पड़ते हैं, अर्थात पुनर्जन्म पुनर्मरण में ही पड़ जाते हैं, संसार के चक्र में फंस जाते हैं और अपना मुक्ति से नहीं ले पाते हैं, अर्थात मुक्ति से विमूढ़ हो जाते हैं। ये शंकराचार्य जी ने पहले श्लोक में बताया है। दूसरे श्लोक में कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम। अब इसका उपाय बता रहे हैं कि अब तुम अगर अपने आप को पहचानना चाहते हो तो क्या करो, जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ा सकते हो, ऐसी अधिक कर सकते हो कि आपके अंदर भक्ति भाव रस जागना शुरू हो जाए, सत्संग में आनंद आना शुरू हो जाए। ये सब जैसे संसार प्यारा लगता है उससे भी ज्यादा आपको भक्ति अच्छा लगने लग जाए। ये तो इसके लिए गीता सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, हजारों नाम हम क्यों पढ़ते हैं एक ही समय भगवान के, कि मन को कहीं और जाने का मौका ही नहीं लग पाए, है ना। ओम श्री विकृते नमः, ओम प्रकृते नमः, ओम, ये ऐसे जल्दी जल्दी आप करते हैं हजार नाम, ताकि भगवान में ही आप जैसे मधुमक्खी
फूल के अंदर एकदम रम जाती है शहद चूसते हुए, ऐसे ही जब आप ये सहस्र नाम पढ़ते हैं या आरती करते हैं या भगवत गीता करते हैं या भागवतम, तो उसमें हम भी खो जाते हैं। तो यही भगवान भी बता रहे हैं, उसमें यही करो। ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम, अर्थात भगवान के रूप का ध्यान करो। जैसे उस दिन हम सब नारायण भगवान की रूप का मेडिटेशन कर रहे थे, भगवान के चरणों को देख रहे थे, उनके नुपुर देख रहे थे, उनके हाथ के कंगनों पर ध्यान कर रहे थे। इस तरीके से हमारा भक्ति रस बढ़ता जाता है। फिर नियम सज्जन संगे चित्तम, मतलब कि अपने चित्त को लाइक माइंडेड लोगों के साथ लगाओ। जैसे अभी आप सब लोग जुड़े हुए हो, अभी हम सब लोग जो सत्संग कर रहे हैं, केवल भगवान की ही चर्चा हो रही है, कोई इधर उधर का बेकार का बात नहीं हो रहा, कोई गप नहीं मारी जा रही है, केवल सत्संग को ही प्रमुखता दी जा रही है। तो सज्जन वही होते हैं, सज्जन मतलब सत्य के साथ जो जन जुड़े हैं वही सज्जन हैं। अदरवाइज सिर्फ डिग्निफाइड होना सज्जन नहीं है, केवल बड़े बड़े घर लेके अच्छी बातें करना सज्जन नहीं है। जो भगवान से जुड़े और भगवान के साथ औरों को जोड़ें, वो सज्जन हो जाते हैं। चित्तम देन दीन जनाय च वित्तम, तो जो दीन हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं और आपके पास हैं, तो आप उनको वित्त देकर, अपना वित्त मतलब पैसा, धन, रिसोर्सेज, तो आप उनको देकर उनका भी कल्याण कर सकते हैं। तभी ये सब तरीके हैं भगवान से जुड़ने के, अपने मार्ग को खोजने के। कौन सा मार्ग? मुक्ति का मार्ग। एक ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। तो कोई शॉर्टकट से चले जाते हैं, कोई हाईवे से चले जाते हैं, कोई लंबा रास्ता लेकर जाते हैं, इवेंचुअली सबको वहीं जाना है। जैसे हर नदी अंततः समुद्र में ही पहुंचती है, तो ऐसे ही लेकिन जब ये मनुष्य योनि मिल जाती है, ये बहुत भारी कृपा है प्रभु की, जिसमें हम सब लोग ये कर सकते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, सत्य का संग। तो ये आज के 2 श्लोक थे और आज हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत का 10वें अध्याय का दूसरा स्कंद, द्वितीय स्कंद। तो 228 पृष्ठ नंबर है जिनके पास ये 2 भाग वाला भागवतम है। वरना जैसे हम हर बार बोलते हैं, आवश्यकता नहीं है, केवल आप श्रवण कीजिए और अंत में यदि कोई प्रश्न हो तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। तो भागवत के 10 लक्षण, मतलब लक्षण मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स। तो श्री सुखदेव जी जो व्यास जी के ही पुत्र हैं, वही ये कथा सुना रहे हैं अर्जुन के पौत्र को, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज को। तो बोलते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में 10 कौन से लक्षण हैं? ये 10 गिन लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे इनको समझेंगे। सर्ग 1, विसर्ग 2, स्थान 3, पोषण 4, उति 5वां, मनवंतर 6, ईशानु कथा 7वां, निरोध 8वां, मुक्ति 9वां और आश्रय 10वां। इन 10 विषयों का वर्णन है। तो पूरी भागवतम में यही क्रम चलता रहेगा। कभी हम सर्ग का विश्लेषण करेंगे, तो कभी विसर्ग का, कभी स्थान का, तो कभी पोषण का, कभी भगवान की कथाओं का। इस तरीके से ये 10 प्रमुख टॉपिक्स में भागवतम लिखा गया है। तो ये आपको सोचना चाहिए, जब ये व्यास जी ने जब इसको लिखा था, अपनी पूरा वेदों का जब वो उन्होंने विभाजन कर दिया था, 18 पुराण लिख दिए थे, महाभारत लिख चुके थे, तो उसके बाद ये उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस निचोड़ इसमें आ जाता है और उन्होंने अपनी अंतिम स्थिति में लिखा था और भक्ति भाव से लिखा गया है ग्रंथ है। तो इसमें सब कुछ है, उपनिषद का ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कर्म इत्यादि का भी निवारण है। तो इसमें जो 10वां आश्रय तत्व है, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए आश्रय मतलब सपोर्ट, सपोर्ट। हमारा आधार कौन है? भगवान। हमारा, हम सोचते हैं हमारा शरीर आधार है, शरीर आधार नहीं है, सांस भी आधार नहीं है, ये सब भगवान की दी हुई वस्तुएं हैं। तो असली आधार कौन है? वही प्रभु तत्व जो आश्रय है। तो उसी को समझने के लिए कहीं हम श्रुति को समझते हैं, श्रुति मतलब वेदस, और कहीं उसके मीनिंग्स को समझते हैं, और कभी हम
महात्माओं के अनुभव से ज्ञान लेते हैं, पूछते हैं आप कैसे सीखे, क्या अनुभव था, क्या कैसे क्या। तो ये 9 जो बाकी विषय हैं, ये बड़ी अलग अलग तरीके से अलग अलग संत हमको समझाते हैं, अलग अलग शास्त्र हमको समझाते हैं। लेकिन आश्रय मीनिंग सपोर्ट इज द 10th कैरेक्टरिस्टिक। बाकी 9 केवल उसका उस तक पहुंचने का ज्ञान देते हैं। तो ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होकर रूपांतर होने से जो ये पंचभूत हैं, तन मात्राएं हैं, इनको हमको सर्ग कहा जाता है। सर्ग मीन्स क्रिएशन। तो अभी बहुत इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना आपको समझा देंगे कि जैसे माता और पिता, उनके संबंध से एक पुत्र की क्रिएशन हो जाती है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही ईश्वर और प्रकृति जब वो आपस में मिलते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की तरह, उनका बेबी बन जाता है ये जो है हिरण्यगर्भ, मतलब द कॉस्मिक वूम्ब। उन कॉस्मिक वूम्स से हम और आप और ऐसे बिलियन ऑफ अदर क्रिएशंस बाहर आती हैं। ये हाई लेवल से समझाते हैं प्रभु। तो ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में जब शोभ होता है, गुण क्या होते हैं? 3 गुण आपको पता ही है, सत्व रजस तमस। सत्व मीन्स प्योरिटी, रजस मीन्स एक्टिविटी, तमस इज इनर्शिया। तो नॉर्मली जब प्रलय, जब जब सामान्य स्थिति रहती है, व्हेन देयर इज एब्सोल्यूट डिसोल्यूशन, देन दीज 3 गुणास आर इन इक्विलिब्रियम, एकदम शांत रहते हैं। तो जैसे ही इन गुणों में क्षोभ होता है, मतलब सम चेंजेस इन सत्व रजस तमस, तभी क्रिएशन शुरू हो जाती है, अर्थात भगवान का ये लीला प्रारंभ होता है। लेकिन गुणों में शोभ होने के कारण, थ्रू दीज गुणास, और ये गुण सब जगह है, प्रकृति में भी हैं, आप में भी हैं, हम में भी हैं, इसीलिए ये फंडामेंटल है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय है। तो इन गुणांश को समझना बहुत आवश्यक है। आपको अपने अंदर भी हर समय पता होना चाहिए कि अभी मैं रजस में हूँ, तमस में हूँ या सत्वा में हूँ। जब काम वासना बहुत हो तो वो रजस है, जब सत्संग में भक्ति बढ़ जाए तो वो सत्वा है, और जब आलस बढ़ जाए, निद्रा आने लगे, कसिनोस जाने का दिल करने लगे, या ये सब गलत मलत काम करने का दिल करने लगे, तो ये तमस है। तो इसमें भी कई श्रेणियां हैं, मेनी 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 डिफरेंट कैटेगरीज। तो इस तरीके से जब गुणों में शोभ होता है, तो उनके रूपांतर के चेंजेस में जो आते हैं, उसमें ये 5 भूत कौन से? ये आपको पता ही है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये 5 भूत हो जाते हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इसीलिए हम भूत से बड़ा डरते हैं, भूत बन गया, भूत नहीं आ जाए, भूत प्रेत। तो वास्तव में ये कुछ वो भयभीत होने वाली बात नहीं है। भूत आर सिंपली एलिमेंट्स। और शब्द आदि तन्मात्राएं, तन्मात्राएं क्या हैं? दीज आर कॉल्ड द सटल एलिमेंट्स। तो इन सब में, इन सब भूतों में एक एक तन्मात्रा रहती है, समझ गए? जैसे कि आकाश में तन्मात्रा कौन सी है? शब्द की। बादल जब गरजते हैं, क्या आवाज सुनाई देती है कानों को? घड़ घड़ घड़, लाइटनिंग, रेन। तो इस तरीके से जो शब्द है, उसमें आकाश में शब्द है। वायु में क्या है? स्पर्श। स्पर्श मीन्स टच। सो व्हेन द एयर टचेस यू, यू कैन फील इट, यू से आहा मजा आ गया। जैसे गर्मी में हवा जब लगता है तो आपको स्पर्श करके चला जाता है, तो उसमें स्पर्श है। और अग्नि में क्या है? रूप। रूप मतलब जो आपको कलर्स दिखते हैं, रंग दिखता है, अलग अलग तरीके की जो दृष्टि आपकी है, वो सब इस फायर एलिमेंट से आती है। और जल से क्या आता है? ये तन्मात्राएं हैं। और जल से क्या आता है? रस, जिसको हम बोलते हैं रसना। इसीलिए रसना, जीव को जो भी लगता है फूड, उसको रसना बोल देते हैं। तो वो अलग अलग टेस्ट आपको आता है वहां से। और अंत में बचती है पृथ्वी। पृथ्वी से मिलती है गंध, स्मेल। तो स्मेल, साउंड, टेस्ट, टच, ये सब जो है साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच एंड कौन सा बचा 5वां? जो गुण है। तो ये अर्थ का हो गया स्मेल, वाटर का हो गया रसना, और अग्नि का हो गया रूप, और वायु का हो गया स्पर्श, और आकाश का हो गया शब्द। सो दीज आर द 5 तन्मात्रास। और इंद्रियां आर योर सेंसेस, 10 सेंसेस यू हैव।
तो ये सब वहां से बन रही हैं। जैसे जैसे आप सपने में परिवर्तन करते हैं, अपना दुनिया बनाते हैं, ये भगवान का जब परिवर्तन होता है तो ये सृष्टि बनती है। तो इसमें इंद्रियां मतलब आपकी कर्म इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं, isn't it? You have 5 senses of action and 5 senses of perception. तो एक्शन में है आपके हाथ, पांव, वाणी, गुदा और उपस्थ, 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हैंड्स, फीट एंड वॉइस। और आपकी जो कर्म जो ज्ञान इंद्रियां हैं, दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये 5 10 इंद्रियां हो गई। और फिर अहंकार, मतलब ये सात्विक अहंकार रहता है, ईगो, थ्रू विच वी आर born, then we stay in ignorance, है ना। इसी ignorance ये हमारे अहंकार के कारण आ जाता है। और महत्त्व अभी आपको बताया, कॉस्मिक वूम, तो उसको सर्ग कहते हैं। समझ गए? when this creation, just like when a husband and wife are married, till they decide to have the kids, no kids, nothing, हनीमून कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अभी हमें बच्चे नहीं करने, अभी करियर बनाना है, 6 साल बाद करेंगे, ऐसे वैसे ब्ला 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 चलता है। लेकिन जब हो जाता है तो पूरा दुनिया परिवर्तित होता है कि नहीं, उस परिवार का, माता पिता का, उनके माता पिता का, सब जगह एक्साइटमेंट आ जाता है कि अब ये भ्रूण में बच्चा है, फिर वो उसका अराइवल होता है, फिर दुनिया बदलता है, उसका अपना जिंदगी शुरू होता है। ऐसे ही भगवान में भी जब शोभ और परिवर्तन होते हैं तो ये सर्ग शुरू हो जाता है, दैट इज नोन एज क्रिएशन। तो उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम विसर्ग है। अब क्रिएशन हो गई, अब बच्चा पैदा होके तुम क्या करोगे भाई? उसके बाद उसका ध्यान करोगे, खिलाओगे, पिलाओगे, स्कूल भेजोगे, कपड़े पहनाओगे, सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही जब भगवान ने ये सृष्टि बना दी, तो अब इस सृष्टि के अंदर कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी है, बड़े बड़ी वेल्स भी हैं, और कैसे कैसे प्राणी हैं, स्थावर जंगम सब तरीके के वृक्ष भी हैं। तो इस तरीके से उनका ध्यान रखने के लिए ब्रह्मा जी को वो डिपार्टमेंट सौंप दिया गया कि अब आप इनकी सृष्टि को बढ़ाइए, इसको आगे इसका विस्तार कीजिए। उसको विसर्ग बोला जाता है, ठीक है। वो भगवान का आगे डिपार्टमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं, फैलाव हो रहा है। दिस नाउ वी आर डूइंग द क्रिएशन एक्सपेंशन। और प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। अब सोचिए कितनी अजीब बात है। हम सबको पता है एक दिन हमारा मृत्यु होगा, हम सबको पता है हम नहीं से, from nothing we are going back to nothing, but still that feeling of I am and I exist, मैं हूँ और मेरे लिए ये सब कुछ प्रत्यक्ष है। फिर ऐसा भ्रम आ जाता है कि हम सोचते हैं हम तो परमानेंट वीजा लेके आए हैं, बाकी सभी जाने वाले हैं, हम थोड़ी चले जाएंगे किसी दिन। लेकिन यही जो ये भगवान की सस्टेनेंस पावर है, जो ये माया शक्ति हमको ऐसे मोहित करके रखी हुई है, इसी का नाम स्थान है। तो भगवान की जो ये गॉड, जेनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, विष्णु जी का डिपार्टमेंट है। आप अपने अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम पोषण है। पोषण मतलब अब भगवान ऐसे ही संसार थोड़ी बना देंगे, आपका ध्यान भी करेंगे। जैसे बच्चा जब आता है, उसकी माता के स्तनों में खुद ब खुद दूध आ जाता है। सोचिए कितना कुदरत का कितना बड़ा करिश्मा है। जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता, दूध वूध कुछ नहीं आता, बच्चा आता है, आते ही दूध की तैयारी हो जाती है। सो मदर नेचर is doing all these beautiful things according to the process of पोषण। क्यों आता है दूध? कि बच्चे को मिले, उसका पौष्टिक आहार बढ़े, उसमें शक्ति आए, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे ही भगवान ने भी ये जो पोषण क्रिएट किया है, इसमें पोषण क्या है आप लोगों के लिए? वनस्पतियां हैं, अनाज है, ये जल है, वायु है सांस लेने के लिए। तो ये सब हमारे पोषण के लिए वस्तुएं हैं जो हमको स्थिरता देती हैं। और मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। मनवंतर का नाम सुना है? एक्चुअली इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे मनवंतर का, तो वो हो जाएगा मनु अंतर।
मनु का मतलब मनुष्य, मैन। देखो इंग्लिश में मैन बोलते हैं, हिंदी में मनुष्य बोलते हैं, MAN and MANUSH। मतलब इट हैज, इंग्लिश इज कम फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ दिस सनातन ओनली। तो जब मनु पहले जो प्रजापति थे, वे मनु थे, जहां से सृष्टि का, शत्रुपा और मनु, जहां से सृष्टि का क्रिएशन शुरू हुआ था। तो वो जब 71 मनुज आके चले जाते हैं, उसको एक मनवंतर कहा जाता है। तो मनु का अंतर, तो उसमें फिर एक नए ब्रह्मा आते हैं, नए विष्णु आते हैं, नए शिव आते हैं। रिमेंबर, ब्रह्म इज ऑलवेज द सेम, देयर इज ओनली वन गॉड। But all these divine energies, no matter how long they may live, some of them live for trillions, quintillions of years. Science even cannot quantify how much that time frame will be. जैसे अब आप सोचेंगे, यहाँ से हम इंडिया गए तो कितने हजार मील हुआ, 8,000 10,000 मील अमेरिका से इंडिया। और अगर बोलोगे यहाँ से चांद तक जाना है तो मिलियंस ऑफ माइल्स हो जाएगा। तो जब और तारों का डिस्टेंस नापना है तो और भी ज्यादा, तो वो लाइट ईयर्स में नापना पड़ेगा। इस ह्यूमन डिस्टेंस से नहीं नाप पाएंगे। ऐसे ही ये मनवंतर भी वही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, वो चलता रहता है। मनवंतर संभालते रहते हैं। और जीवों की वे वासनाएं, वासनाएं मतलब, वास का मतलब होता है स्मेल। तो जैसे ही आपको कुछ खाना अच्छा लगे तो भूख लग जाती है, अच्छा स्मेल आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये वासनाएं आपकी चित्त के अंदर निवास करती हैं। तो और अलग अलग लोगों की अलग अलग वासनाएं हैं, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ। तो ये कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं वासनाएं। और इसी से परे होने का नाम ये हमारा भक्ति है, धर्म है, स्पिरिचुअलिटी है, जो भी है, सेंस कंट्रोल है। तो ये आसान नहीं है, लेकिन ये जो बंधन में डाल देती हैं उसका नाम उति है। उति उसको कहा जाता है, बिकॉज इट कीप्स अस डिल्यूडेड, है ना। क्योंकि हमें पता भी है हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम कर बैठते हैं। पता है डायबिटीज है, फिर भी 2 रसगुल्ले खा ही लेते हैं। ऐसे ही, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी ही बनाई गई हैं भगवान के द्वारा, और हम बंधन में पड़ी जाते हैं। जैसे हिरण को पता है, वो सुनता है जब वो बीन बजाने लगते हैं, या वो जब वो जोर से आवाज लगाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, तो हिरण को इतना पसंद आता है, वो वहीं बेचारा रुक के सुनने लग जाता है और पकड़ा जाता है। ऐसा ही एक एक इंद्री हमारी इन्हीं वासना के कारण फंस जाती है, और फिर हमें जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देती है। तो भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनकी प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से जो कथाएं हैं, वो ईश कथा है। मतलब भगवान की कथा सुनना, भजन करना, कीर्तन करना, भगवान के गुण गाना, ये सब ईशानु कथा में आता है। तो ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान ने सृष्टि कैसे क्रिएट की, भगवान कृष्ण के जो लीलाएं आप सुनते हैं, जब वो बचपन में थे क्या क्या किया, फिर बड़े होके क्या किया, ये सब ईशानु कथा में आ जाता है। और जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उसमें लीन हो जाना निरोध है। तो जैसे हम लोग जागते हैं तो हमारा डे टाइम शुरू हो जाता है, काम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, और रात को जब सो जाते हैं तो रिलैक्सिंग टाइम, रेस्ट टाइम, और फिर हम सोते हैं, तो वो हमारा डिसोल्यूशन हो जाता है। ऐसे ही भगवान का भी वही क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन चलता रहता है। तो क्रिएशन को सर्ग बोला जाता है, और डिसोल्यूशन में निरोध, मतलब उसमें हम सब की फिर क्रिएशन नहीं रहती उस समय। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि आत्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। मुक्ति क्या मतलब? मुक्ति यही तो है, लिबरेशन जिसको हम बोलते हैं, या सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। क्या है कि हम ही फंसे हैं, अब हमें ही छोड़ना होगा। हम ही ने मुट्ठी बंद की है, हम ही को खोलनी होगी, और तो कोई नहीं खोलेगा। तो जब हम उसके लिए रेडी हो जाएंगे, तो वास्तव में खोलना और बंद भी कुछ नहीं करना, खुला ही है, हम अज्ञानवश उसको पकड़ लिए हैं। तो जब ज्ञान आ जाएगा, उसको हम मुक्ति बोल देंगे। मतलब हम संसार चक्र से विरक्त हो चुके हैं, अब हमारा जन्म नहीं होगा, अर्थात भगवान में ही समा जाएंगे। तो उसको
उसको मुक्ति बोला जाता है। लेकिन क्या होता है, ये अज्ञान कल्पित कर्तृत्व है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान, बिकॉज ऑफ अज्ञान इज वेरी सटल वर्ड. We can be very educated, but as long as we are still worldly educated, we are still in God's eyes, we are uneducated only. पढ़े लिखे नहीं है. अगर हमने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं करी, तब तक हम सब अज्ञानी ही हैं. कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, बस इतना ही फर्क है. किसी को अभी बहुत लंबी यात्रा है, किसी की यात्रा थोड़ी रह चुकी है. तो इस तरीके से, लेकिन क्योंकि ये हम अज्ञान के कारण हम बोल देते हैं आई एम द डूअर, आई एम द रिसीवर, आई एम एंजॉइंग, आई एम फीलिंग, आई एम गिविंग. तो ये सब अज्ञान के कारण हम अपने आप को भगवान से पृथक कर लेते हैं. वास्तव में हम पृथक तो है नहीं, वहीं से ही आए हैं, वहीं जाना है. लेकिन क्योंकि हम ये बात भूल जाते हैं, इसीलिए वो जब हम वापस प्राप्त कर लेते हैं तो उसको मुक्ति बोला जाता है. जैसे अगर आपकी कोई प्रेशियस डायमंड रिंग थी, अब वो खो गई कहीं पे, अब खो गई तो आप तो परेशान हो ना, परेशान हो, क्योंकि कहीं है तो आपको पता है आपने खरीदी थी और आपको बहुत प्रिय भी थी, लेकिन अब नहीं मिल रही है. और जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आपका भोजन करने का भी दिल नहीं करेगा, आराम से बैठने का भी दिल नहीं करेगा, बहुत वरीड हो जाओगे. और जब मिल जाएगी तो क्या होगा? शांति, खुशी, जहां पहले थे वहीं पहुंच जाओगे. लेकिन जब वो गायब हो जाती है तब हमको समस्या आ जाती है. ऐसे ही हमारी मुक्ति भी है. जब हम उसको भूल चुके हैं, ध्यान नहीं रहता कि कहाँ रख दी गई है, जब वो मिल जाएगी हमें वैसी ही शांति प्राप्त होगी जो हमारी स्थिति स्वरूप की है. तो हे परीक्षित, भगवान शुकदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित को, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वे परम ब्रह्म ही आश्रय है. आश्रय मीनिंग सपोर्ट, जैसे हम शुरू में भी बात बता रहे थे. चराचर को स्थावर जंगम भी बोल देते हैं. स्थावर मीन्स स्टेशनरी, जंगम मीन्स मूवेबल. चर मीन्स जो चरते हैं, चलने फिरने वाले, और अचर मतलब जो स्थिर रहते हैं, जैसे पहाड़ और ये सब, ये स्थिर हैं, स्थावर हैं. और जंगम मतलब जैसे गाय भैंस, पशु पक्षी, ह्यूमन बीइंग्स, हम सब चलते फिरते हैं, पक्षी, तो ये सब जंगम माने जाते हैं. तो शास्त्रों में तो ये जो भगवान इन सब को रखे हैं, इन सब का संतुलन बना के रखे हैं, इन एवरीथिंग इज वर्किंग इन हार्मनी इन गॉड्स अर्थ एंड हिज प्लान, दैट इज कॉल्ड आश्रय, सपोर्ट. बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट वी आर एबल टू सर्वाइव ऑल्सो. तो शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है. वो परम आत्मा, आप और हम क्या हैं? आत्मा हैं. तो हम सबके परम जो हैं, जो परम आत्मा हैं, जो हमारे भी क्रिएटर हैं, जो हमको भी बनाए हैं, इसीलिए उनको हम परमात्मा बोल देते हैं. अच्छा, अब जो आपके अंदर एक एक शरीर का ऑर्गन है, इसमें भी सबके एक इंद्रिय होती है, एक जीव होता है दृष्टा, जो दृष्टा हम हो गए, और तीसरा जो एक इंद्रिय का देवता भी है. हर इंद्रिय का एक देवता. तो आपके इसीलिए बोला जाता है देहो देवालय प्रोक्तो, अर्थात आपका शरीर भी देवालय ही है. मीनिंग योर ओन बॉडी इज अ टेम्पल. सो ट्रीट इट लाइक दैट, ट्रीट इट लाइक अ टेम्पल. मीनिंग हैव गुड थॉट्स. वहां पर दिया जलाओ, रोज सुबह अच्छे अच्छे मंत्र जप कर लो, भगवान का ध्यान कर लो, रात को सोते समय वहां पर ध्यान करके फिर सो. इस तरीके से, क्योंकि आपकी प्रत्येक इंद्री जो भी भोग भोगती है वो भोग देवता को ही पहुंचता है. तो ये अब हम आगे इसको समझते हैं. जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है. तो आपकी आंखों में कौन से देवता, जहां से आपको दिखता है, दृष्टि प्राप्त होती है, उसके देवता कौन से हैं? सूर्य देव. इसीलिए हम बोलते हैं सूर्य देव को सुबह सुबह जल चढ़ाना बहुत उत्तम माना जाता है. जो सुबह की पहली किरण होती है उसको जल जरूर देना चाहिए. उससे आपका एक तो तेज बढ़ता है, दूसरा आपकी जो है आई साइट भी अच्छी होती है. उस समय आप सूर्य देव पर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि रेज बहुत स्ट्रांग नहीं होती. उसके बाद घनी धूप में वो अच्छा नहीं है, लेकिन सुबह सुबह अच्छा रहता है. और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य है, वो उन दोनों को अलग अलग रखता है. नेत्र का गोलक
eyes. So your eyes, and then the process of seeing, and then the God who is making you see. तो सूर्य देव की वजह से आपका जो आपकी आंख में विद्यमान है, वहां से आपको रूप का अनुभूति होती है। तो जैसे ही हमारी आंख खराब हो जाती है या हमारा रेटिना खराब हो जाता है, तो हालांकि सूर्य देव भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं रहती। वी आर कॉल्ड लीगली ब्लाइंड, और ब्लाइंड दिखता नहीं है। तो ऐसे ही जहां जहां जिस जिस भी ऑर्गन में अवरोध आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, we will not be able to witness. So all three things have to be functioning. Your eyes have to be good, and then the Abhivani Devata has to be there, and the Jiva has to also be in that process. तो ये तीनों चीजें आवश्यक हैं। कौन सा? कि दृष्टा जीव, मतलब आपके अलग अलग ऑर्गन्स, दूसरा जो ऑर्गन्स के रिसेप्टिकल्स हैं उनको गोलक बोलते हैं। जैसे आंख का गोलक, आपकी आंख जो फिजिकल आई है वो है। कान का गोलक जो आपके ईयर ड्रम है, जहां से आप सुनेंगे, उसके अंदर कितना साइंस घुसा हुआ है। सोचो, एक एक चीज के अंदर कितना बड़ा बड़ा डॉक्टर डिग्रीज लेते रहते हैं, फिर सारी उम्र उसकी पढ़ाई करते रहते हैं जस्ट टू सॉल्व दीज थिंग्स। और भगवान ने कितनी सहजता से ये सब बना दिया है। तो ये इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दोनों की उपलब्धि नहीं हो सकती। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लोग ये सोचते हैं शरीर अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, शरीर में सब देवता, देवी देवता, भगवान। तो ये गीता में भी देखो, जो श्लोक आता है कहीं पे, हमें वो याद नहीं एग्जैक्ट श्लोक नंबर, जब भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि देखो कई लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो अज्ञानी हैं, वो भी मेरे को ही पहुंचती है ना। एक कहीं गीता में, आप लोग तो बहुत गीता का अध्ययन रेगुलरली करते हैं, तो उसमें भी भगवान के कहने का मतलब यही है कि whether they know it or they don't know it, whether they are ignorantly doing it, if they are enjoying their senses of eyes, taste, touch, smell and sound, they are only worshipping these devatas, smaller gods you can call them। उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो भगवान को ही पहुंचेगी। दैट इज द डीपर मीनिंग। ये दूसरा मीनिंग जो कई बार लोग समझाते हैं वो ये है कि जैसे गणेश जी का पूजा कर लिया या लक्ष्मी जी का पूजा कर लिया, इसका पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी को, शक्ति चाहिए तो हनुमान, वो भी ठीक है। तो लेकिन वो इसका डीपर मीनिंग ये है, भगवान जो बता रहे हैं कि आई एम एग्जिस्टिंग इन एवरीवेयर, इन एवरीथिंग। तो जो इन तीनों का जानता है वो परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। तो गॉड इज द सपोर्ट ऑफ everything, including the jiva, including the devata that is inside the jiva, and including the process that is giving you the experience of vision or hearing or sight or taste, touch and smell। तो उसका आश्रय वह स्वयं ही है भगवान, दूसरा और कोई नहीं है। So that डिपार्टमेंट गॉड डिड नॉट गिव टू एनीबडी एल्स, अपने पास ही रखे हैं, क्योंकि वो अति आवश्यक है ये सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए। तो जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा। विराट पुरुष कौन? जो 14, मतलब यू हैव टू एक्सपैंड योर इमेजिनेशन। आप हिमालय को देखते हो, कितना ऊंचा है, 25,000 फुट के करीब है। बट अब सोचो, भगवान जो 14 लोक में ऊपर से नीचे, पाताल से लेकर ऊपर सत्य लोक तक जो एक बॉडी है, think of God like a very big giant human being going through all these shlokas। इसी के लिए वो पुरुष सूक्तम भी लिखा गया है। आप लोग उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं इस बारे में। तो आपको वो पूरा सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षात् सहस्रपातः, तो इस तरीके से वो खूब भगवान का सहस्र रूप का वर्णन किया गया है, कैसे वो 14 लोक में विद्यमान हैं। वो आप इंडिपेंडेंट स्टडी कर सकते हैं पुरुष सूक्तम के ऊपर। तो ब्रह्मांड को फोड़कर जो निकलता है वहां, मतलब पूरा जो अब हिरण्य गर्भ बन गया, कॉस्मिक वूम आ गया। अब बेबी, जैसे माता का गर्भ से बेबी निकलता है तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ती है, फिर माता पिता बच्चे को घर लेके आते हैं। इसी तरीके से ये जो भगवान का भी ये ब्रह्मांड जो हिरण्य गर्भ है, ये अंडा है, इसको फोड़कर जब वो विराट पुरुष निकला तो वो अपने स्थान को ढूंढने लगा, और स्थान की इच्छा से उसे शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की।
तो पवित्र जल देखो, एमनियोटिक फ्लूइड, हम बच्चे भी देखो अब माता के गर्भ में रहते हैं, आसपास जल रहता है। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही आपके छोटे से पिंड में भी हो रहा है। जो पूरे चावल कुकिंग का प्रोसेस है वो एक चावल से भी आपको समझ में आ सकता है। इसीलिए भगवान ने कितनी कृपा करी है कि आप अपने अंदर जाकर ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पूरा ब्रह्मांड घूमने की जरूरत नहीं है, पूरी बड़े बड़े तीर्थ यात्रा करते करते थकने की आवश्यकता नहीं है। तो वही मूर्खता भरी बात होगी, जैसे अगर कांटे ही कांटे हैं सड़क पर तो हम सोचें कि पूरे सड़क पर हम चमड़ा बिछा दें। उससे कहीं अच्छा चमड़े के जूते पहन लो, जहां पर भी जाओगे स्वतः ही रक्षा होगी, है ना। क्योंकि सब जगह कहाँ कहाँ चमड़ा बिछाते फिरोगे, कांटे तो सब जगह मिलेंगे। तो चमड़े का जूता अच्छा पहनो। तो यही मतलब है कि अपने अंदर जाओ, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करो। तो विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा, ठीक है ना। तो वो जो नर नारी अभी भी बोलते हैं ना, नर मतलब पुल्लिंग, नारी स्त्रीलिंग। नर मतलब कि वहां से जो भगवान की उत्पत्ति हुई और जो जल आ गया, उस जल का नाम रख दिया गया नार, मतलब पानी। और वहीं से ही वो नार, वो पुरुष 1000 वर्षों तक वहां रहा। इसी से ये सहस्र नाम शुरू हो गया, 1000 नेम्स ऑफ द गॉड एटसेट्रा। वैसे तो इट्स इनफाइनाइट, 1000 is just a metaphor so to speak, right? तो इसी से उनका नाम नारायण पड़ गया। अब आप समझ गए कि भगवान को हम नारायण क्यों कहते हैं। देखिए, हमेशा विष्णु भगवान कहाँ मिलते हैं? समुद्र में, क्षीर क्षीर सागर में। और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं और वो क्षीर सागर में ही रहते हैं, क्योंकि वो वही नार हैं, वहीं से ही जल उत्पन्न हुआ था। तो उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। तो थ्रू दैट क्रिएशन वी गेट द रिसोर्सेज ऑफ मनी, एक्शन, टाइम, our nature. Some people are very sweet, very calm, very polite, and some people are like demons. You don't even want to go near them or talk to them. पता नहीं कब हमारा सिर खा जाएंगे या कब क्या कैसा बात कर देंगे, ऐसा भी संसार में देखा जाता है। तो इस तरीके से ये सत्वा, रजस, तमस, ये गुणों के स्वभाव हैं। तो ये जीव आदि की सत्ता है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। तो ये आवश्यक है कि इसीलिए हम भगवान की जो पूजा करते हैं तो भय के कारण नहीं करनी चाहिए पूजा। वी शुड नॉट फियर गॉड, वी शुड लव गॉड, लर्न टू लव गॉड लाइक यू लव योर ओन पेरेंट्स और यू लव योर ओन चिल्ड्रन। ऐसे ही भगवान से भी भय के कारण पूजा नहीं करो, केवल प्यार के कारण, भक्ति के कारण। तो उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जागकर अनेक होने की इच्छा की। जैसे तो नारायण भगवान ने जब योग निद्रा से जागे तो उन्होंने भी कहा कि मैं मे आई मल्टीप्लाई, मे आई बिकम मेनी। नाउ व्हाई डिड ही से दैट? व्हाई डू यू से द थिंग्स यू डू? नो रीजन। अब जैसे अब आप अच्छे भले बैठे होते हो, सडनली आपको खुरक होती है या इचिंग आ जाती है, हमें घूमने जाना है, हमें क्रूज पे जाना है, हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है। घर में क्या दिक्कत है भाई? खुश तो हो, सब कुछ तो है, सुख भी है। तो क्यों भागने की इच्छा करते हैं? क्यों यहाँ वहां जाने का? क्योंकि हम वैरायटी चाहते हैं, कुछ नया हो जाए, कुछ वो हो जाए, कुछ नया अनुभव। तो ऐसे ही भगवान जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, उससे ये प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता ये कोई कितने ही गाने लिख ले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अरे बन गई, अब इसको संभालो। अब तो तुम जी रहे हो, नहीं जियोगे तो कष्ट लेके जाओगे। जो भी है भोगना तो पड़ेगा। तो इसीलिए questions that should be asked should be the ones that give you a solution to your problem. बिना बात के अति प्रश्न करना अच्छा नहीं है, जिससे हमारा कल्याण ना हो। वो प्रश्न करो जिससे कल्याण हो जाए। तो ऐसे ही भगवान ने अपना मल्टीप्लिसिटी क्रिएट करने के लिए संसार बना दिया, अपने अब जैसा ही एक मानव बना दिया, जिसके अंदर अपना ही एसेंस डाल दिया। समझ गए? तभी तो हम बोलते हैं आप में प्रकृति भी है, पुरुष भी है। प्रकृति मतलब आपके अंदर जो ये शरीर, भौतिक शरीर है, ये सब प्रकृति की माया है। और आपके अंदर जो आत्मा है वो नारायण भगवान का खुद का ही अस्तित्व है। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। अब
प्रजनन कहाँ से होता है, रिप्रोडक्शन तो वहीं से ही होगी। जैसे माता पिता के संबंध से वीर्य और रज से पुत्र की प्राप्ति होती है या पुत्री की, ऐसे ही भगवान के भी इस वीर्य से अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत, ये तीनों सृष्टि के ये जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ये बन गए भगवान की भगवान के अंदर अंतर्गत। और इन्हीं तीनों की रक्षा और अपने शांति के लिए हम 3 बार शांति 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 बोलते हैं ना, एक बार ही तो नहीं बोलते, हम हमेशा शांति 3 बार इसीलिए बोलते हैं ताकि हमें आदिदेव की शांति प्राप्त हो। आदिदेव कौन से? जो थंडरस्टॉर्म्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, इस तरीके की वॉल्केनोज, इरप्शंस, इस तरीके की चीजें दैविक हैं, ये आप और हम नहीं कर पाते हैं। अध्यात्म मतलब आपके अपने शरीर के अंदर मानसिक विकार उठते हैं, कष्ट आ जाता है, शारीरिक कष्ट आ जाता है। और आदिभूत एक दूसरे के साथ संबंध में जो संसार में रहते हैं, एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह, तो इसीलिए ये भगवान ने 3 चीजें बना दी। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य तीनों भागों में कैसे विभक्त हुआ वो सुनो। अब आगे भगवान बता रहे हैं ये सुखदेव जी परीक्षित महाराज को, कि विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। सो दीज थ्री, देर इज अ रीजन फॉर दैट। ऐसे ही जो हमारा किसी का तो सेंस कंट्रोल बहुत स्ट्रांग रहता है, कोई एकदम ढीला है, बिल्कुल नहीं कर पाता। किसी का मेंटल एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग रहता है, कोई मेंटली एकदम वीक है। ऐसे ही शरीर का भी बल, कोई तो हनुमान जी जितने शक्ति रखते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं रखते। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग जो है कैपेसिटीज हैं। लेकिन बल, यही बल का मतलब कि योर लेवल ऑफ टॉलरेंस, हाउ मच कैन यू हैंडल। तो उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ, इन 3 बलों से, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल से कौन उत्पन्न हुआ? प्राण। प्राण क्या है? ये आपकी शक्ति जो आपको जीवित रखती है, ये प्राण शक्ति बोला जाता है। तो जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं। और जब वो सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। आपने देखा ही होगा, प्राण अपने आप को कभी फॉलो करना, अपने सांस को, जब आप शांत होते हो तो प्राण भी शांत हो जाता है, जब आप भागते हो तो प्राण भी करता है कि नहीं करता? क्यों करता है? क्योंकि प्राण भी थकता है आपके साथ साथ। जैसे जैसे आप करोगे वो ही प्राण का भी रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसे ही प्राण जोर से आने जाने जब लगता है, तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव लगता है। ऐसे ही आपको भी जब थर्स्ट लगता है, प्यास, तो ये प्यास के लिए, ये प्राण शक्ति को मेंटेन के लिए, करने के लिए जल की भी बहुत आवश्यकता हो जाती है। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उस विराट पुरुष में, अभी उसकी बात हो रही है, बेबी कैसे अंडे में से निकला, जैसे चूजा निकलता है, और उसके बाद इतना बड़ा हो गया कि 14 लोक को उसने थाम लिया। इसीलिए आपको हमने होमवर्क दे दिया है कि आप वो पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम, वो जो है पुरुष सूक्तम। तो खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। जब खाने की इच्छा होगी तो कैसे कैसे खाएंगे, अभी पीछे हमने पढ़ा है, वी नीड 3 थिंग्स, द ऑर्गन इटसेल्फ, देन द देवता दैट विल सिट इन इट, एंड देन द एक्सपीरियंस ऑफ द थर्स्ट, एंड देन हंगर एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ इट ऑल्सो। तो मुख से तालु और तालु से रसेंद्रिय प्रकट हुई, तो रस की जो अनुभूति है वो मुख में आ गई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हो गए, जिन्हें रसना ग्रहण करते हैं। इसमें कई तरीके के रस हैं, कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन, इस तरीके से। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तो वाक इंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देवता क्या है? अग्नि। आपकी आवाज के लिए कौन देवता है? अग्नि देवता। आंख का बता दिया, सूर्य, और उनका विषय, अग्नि का विषय क्या है? बोलना, बात करना। तो ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में वे रुके रहे, कौन? नारायण भगवान। और श्वास के वेग से नासिका का छिद्र प्रकट हो गए। अब जब सांस चलेगी तो सांस केवल मुंह से कब तक बाहर निकलेगा, तो उसको भी ईज चाहिए, क्योंकि फिर सांस आएगा तो उसमें नासिका, आपके जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो बन गए। अब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तो उनके नाक घ्राणीय घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई, और उनके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। तो आपकी इन
नॉस्ट्रिल्स में वायुदेव देवता हैं और ये आपको गंध देते हैं, स्मेल। पहले इसीलिए जब आप कहीं नाले या कहीं गंदी जगह से निकलते हैं तो क्या करते हो, ऑटोमेटिकली अपना नाक बंद कर लेते हो ना यूं उंगली से पकड़ के। पानी में भी जब जाते हो कि अरे पानी नहीं चला जाए, नाक बंद हो जाता है। तो पहले उनके शरीर में प्रवेश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने आप को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई, तब नेत्रों के छिद्र और उनके अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। उसके बाद रूप ग्रहण करने उसको वहां से प्राप्त होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों द्वारा जगाने लगे, तब उनकी कुछ सुनने की इच्छा हुई। उसी समय क्या आएगा भाई, ऑटोमेटिकली कान की आवश्यकता है। उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्र देवताएं दिशाएं और श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुई। तो देवता कौन है, दिशाएं, दिक्पाल जिनको बोला जाता है, द गॉड्स ऑफ डायरेक्शंस। तो इसी से शब्द भी सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता, शीतलता, ये सब जानना चाहिए, तो क्या हो गया, उस समय चर्म शरीर का मांस बन गया, क्योंकि वहीं से ही तो पता चलेगा ये सरफेस चिकनी है, ये कटेली है, ये स्मूथ है। इस तरीके से पृथ्वी में जैसे वृक्ष निकल आते हैं, उसी प्रकार उस चर्म में रोएं पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। तो इसीलिए दी सेल्स दे ब्रीथ, राइट, दैट्स व्हाट साइंस टीचेस यू। ऑक्सीजन के अंदर क्या क्या सेल्स हैं, और आपकी बॉडी जब स्वेट करती है कैसे अंदर बाहर से ब्रीथ करती है। तो ये सब ये गुण भगवान ने ऐसा ही बनाया है शरीर, बहुत सोच विचार के। तो स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। पूरी बॉडी पे स्किन तो सब जगह ही है, हमारे नाक से लेके आंख से लेके हाथ पे सब जगह ही त्वचा है। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तो अब उनके हाथ हो गए। अब हाथ नहीं है तो कितना कष्ट होता है, तो फिर हाथ आ गए, उंगलियां बन गई, इस तरीके से कि हम डेलिकेट डेलिकेट काम कर सकें, म्यूजिक से लेकर सर्जरीज कर सकें। देखो कितना प्रिसिशन के साथ बड़ा बड़ा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन अब संभव होने लगा है। तो कितना बड़ा भगवान का ये कृपा है, ये जो सब टूल्स दिए हैं। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति, उसको बोला जाता है हस्तेंद्रिय। और आदि देव इंद्र देव प्रकट हुए। तो हाथों के देवता कौन है, इंद्र, इंद्र देव। और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया, जिससे हम पकड़ने की शक्ति रखते हैं। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई, तब उनके शरीर में पैर उगाए। अर्थात चलोगे कैसे, अगर पैर ही नहीं है तो पग तो चाहिए। इसको हम जब छोटे थे बोलते थे 11 नंबर की बस से जाएंगे, ये 11 नंबर की बस है, 2 पांव आपके सब जगह ले जाते हैं। तो चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। तो भगवान ने अपना ही अस्तित्व आपके चरणों में डाल दिया। तो पैरों में विष्णु, हाथ में इंद्र, आंखों में आपके सूर्य देव और मुख में अग्निदेव, नासिका में वायुदेव। इस तरीके से ये सब भूत जो हैं देवताओं के रूप में आपके अंदर विद्यमान हैं। आप चाहे इस बात को नहीं जानते थे, अब आप जान लो कि आपके मंदिर मंदिर हुआ कि नहीं हुआ। सब एक एक शक्ति आपके अंदर है। तो मनुष्य इसी चरणेंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्रित करते हैं। तो संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। लिंग मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वहीं से ही संतान भी आगे पैदा होती है और कामना वासना की भी तृप्ति होती है। तो उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। डिजायर्स अनलिमिटेड, इसी को तो पैशन लस्ट वगैरह बोलते हैं, जितना मर्जी बढ़ा लो या कम कर लो। तो इसीलिए ये जो है ये सब चीजें भगवान ने दी। वास्तविक इंटेंशन तो था संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन आजकल तो लोग मौज मस्ती के लिए ज्यादा इनको इंद्रियों को यूज करते हैं, अति यूज हो जाता है, इसीलिए सुख भी भाग जाता है। इंद्रियों से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे हम अग्नि में घी की आहुतियां देते रहते हैं, तो कहाँ से अग्नि प्रज्वलित ही रहेगी, बंद नहीं होगी। तो उन दोनों का आश्रय रखने वाला काम सुख का भी आविर्भाव वहां से। तो मतलब पॉइंट इज दैट एवरी ऑर्गन वाज क्रिएटेड विद अ स्पेसिफिक इंटेंशन, विद अ स्पेसिफिक देवता एंड विद अ पर्पस। ऐसे ही भगवान की लीला में कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूजलेस हो या जिसकी आवश्यकता नहीं हो। सब चीज के पीछे एक डीप डेप्थ गई है।
अब उसके बाद आप खाएंगे पिएंगे तो उसको एक्सक्रीशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए मल त्याग की जब इच्छा होगी तो आपके जो प्रोसेस है गुदा द्वार, मतलब आपका जो यूरिनेशन है और एक्सक्रीशन फंक्शंस हैं वो भगवान ने बनाए। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए, उनमें भी देवता हैं। तो इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अगर हमारा ड्रेनेज ही ब्लॉक हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए और निकले नहीं तो कितना बुरा हाल होता है। तो इसीलिए सब चीज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हमें समझना चाहिए, उसको वही भाव और आदर देना चाहिए। इन्हीं दोनों के द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। और अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। नाभि देखो, माता से जब संबंध रहता है शिशु का तो उसी को तो फिर नाभि छेदन करके हम उसका आगे जन्म होता है। तो उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट होते हैं, इससे नाभि से। और इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान बिछो यानी मृत्यु होती है। तो अब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब कोख आंतें और नाड़ियां उत्पन्न हुई। अर्थात अब इंटरनल जो आपका फाइबर्स हैं और ये वेन्स एंड कैपिलरीज एंड आर्टरीज एंड ऑर्गन्स एंड फंक्शंस वो सब शुरू हो गए। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। तो हर तरीके से आपके अंदर ये इतना बड़ा, जिसको हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, काल कोठरी, है ना, काल कोठरी, क्योंकि अंदर क्या क्या हो रहा है किसको पता है। इवन जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको भी अपने एरिया में ही ज्यादा पता रहता है, बाकी कब क्या 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 हो रहा है। वो बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर लाखों सेल्स बन रहे हैं, लाखों नष्ट हो रहे हैं, कितना व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स से युद्ध चल रहा है, महाभारत चल रहा है, क्या क्या हो रहा है हमारे शरीर में। तो इस तरीके से ये एक दूसरे की ये सत्ता चल रही है। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। ये देखो, भगवान खुद ही अपने ऊपर जब ध्यान करते हैं तो उसमें मन रूप इंद्रिय और मन से उसके देवता चंद्रमा। अब मन के देवता चंद्रमा है, क्योंकि मन जो है चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। मन हम चाहते हैं कि शीतल रहे। और विनय, विषय, कामना और संकल्प प्रकट हुए। इसके साथ ही मन में ही तो सब सब थॉट्स आती है ना, डिजायर्स मन से उगती हैं, कामनाएं और रेजोल्यूशंस भी, आई वांट टू डू दिस। दैट्स व्हाई दे से मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधो मोक्षयोः बंधनाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मरेत। अर्थात मन ही आपका वैरी है और मन ही आपका मीत है। It is your best friend or your worst enemy. So it depends on how you have fed your mind. You feed it good things, it will take good care of you. You feed it bad things and ignorance, and it will be the cause of your destruction. तो इसीलिए इस मन का हम बहुत ध्यान करें। तो विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी जल तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। अब उसी के शरीर में क्या पृथ्वी जल और तेज, ये 5 भूत आपको बताए, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। तो पृथ्वी जल तेज से जो धातुएं प्रकट हुई आपके अंदर, वो त्वचा, स्किन, चर्म, जो है अंदर का सेकेंड लेयर ऑफ स्किन, फिर मांस, मतलब मांस तो आप जानते ही हैं, द होल मसल, रुधिर, ब्लड, मेद, मैरो, मज्जा और अस्थि, बोन्स, ये सब, ये 7 चीजें मानी जाती हैं जो आपके ब्लड और बॉडी के अंदर साथ साथ क्रिएशन करती हैं। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। तो प्राण भी आपको हमने बताया ही है कि प्राण से ही आपका सांस भी चलता है, सब कुछ होता है। तो श्रोत्र आदि, सुनने की सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। अहंकार मीनिंग ईगो, और ईगो मीनिंग इग्नोरेंस। मतलब बिकॉज देयर इज ईगो, बिकॉज देयर इज इग्नोरेंस, देयर इज ईगो, देन देयर इज अटैचमेंट एंड हेट्रेड, देन देयर इज फियर ऑफ डेथ, a whole cycle starts. So the whole cycle को अब जब हम इन्वर्ट कर देते हैं, प्रोसेस को वापस कर देते हैं, तो उसी को हम भक्ति या भगवान की यात्रा बोल देते हैं। बाकी ये सब तो चलता रहेगा, शरीर तो है, भूख भी लगेगी, सब कुछ होगा। तो मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। तो मन और बुद्धि और ये जो चित्त
और ये सेंसेस हैं विषय, तो इन सबको हम चित्ता बोलते थे, अंतःकरण, इनर इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज ये बाहर से दिखाई नहीं देते, इसीलिए इनको अंतःकरण बोला जाता है। तो मन विकार उत्पन्न करता है, मतलब एजिटेशन मन देने वाला है। आप अच्छे भले शांत बैठे हो, सडनली किसी का प्रमोशन देखा तो जेलसी आ गई, तो अशांत हो गए, भाई मेरे मेरे को क्यों नहीं मिला, मैं क्यों नहीं, मुझ में क्या खराबी है। या किसी को बिल्कुल और कोई रीजन नहीं, तो कहीं घूमने का दिल कर गया, कुछ और हो गया, तो शांति से अशांत स्थिति में आ गए। फिर जब तक वापस आप उस शांत स्थिति में नहीं आओगे, तब तक वो एजिटेशन आपको घुमाता रहेगा, आपको भ्रमित करता रहेगा। तो वो उत्पत्ति स्थान वही है, मन से ही आपकी विकार उत्पन्न होते हैं। और बुद्धि आपको बता देगी, हाँ क्यों नहीं, हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, हम क्यों नहीं करें, क्यों नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बात है, तो वो करो, बिल्कुल अच्छा है। तो ये नियम है। तो ये सोचना है हमें कि अंदर हो क्या रहा है। When these things are happening, there are deep reasons through which you are doing these things. Bhagavatam is trying to show you the microscopic view of your बॉडीली फंक्शंस, जो जो आप कर रहे हैं। तो मैंने भगवान के स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। ये शुकदेव जी की कृपा बरसी है परीक्षित जी पर, परीक्षित जी के माध्यम से आप सब पर। तो एक यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, ये 8 आवरण है। आवरण क्या है? लेयर्स। जब भी कई लेयर है रहती है, तो हमें पूरा उसके पीछे क्या क्या है वो देखने के लिए ज्ञान चाहिए, है ना। तो ये जो आवरण हैं, these are just different layers through which creation has been created। तो इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म मतलब जो आसानी से दिखाई नहीं दे, सूक्ष्म वही तो है। तो वो अव्यक्त है, मतलब कि व्यक्त नहीं किया जा सकता। आदि मध्य और अंत से रहित है और नित्य है, मतलब देयर इज नो बिगिनिंग और एंड और एनीथिंग। एंड ऑल्सो इट्स परपेचुअल, नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है, ना वाणी पहुंच सकती है ना मन पहुंच सकता है। इसीलिए ये आत्म साक्षात्कार को कोई समझा भी नहीं सकता कि ऐसे प्राप्त होगा या मेरा ऐसा अनुभव है, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो वाणी से ही तो बोलेगा, या आंख से ही तो देखेगा, कान से ही तो सुनेगा। यही 5 सीमित सी तो वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म रूप है, ये अव्यक्त है, मतलब ये व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ ही हमारा समय समाप्त होता है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे अगले 2 हफ्ते के बाद जब हम मिलेंगे, यही आगे चलता रहेगा। और इसके बाद हम फिर तृतीय स्कंद शुरू कर देंगे। ठीक है, हरिओम तत्सत। अब हम आपको फ्लोर खोल देते हैं, जिसको जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। और हम फिर सत्संग को इसके बाद विराम देंगे। बट फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस नाउ। हरि ओम तत्सत। अनम्यूट कर लीजिएगा जिसको भी कोई क्वेश्चन है। जी स्वामी जी, जो आपने 3 शांति बताई थी कि शांति 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 बोलते हैं, जी उनको उसको एक बार और समझा दीजिए। ठीक है। तो देखो, हम 3 बार शांति इसलिए बोलते हैं कि एक तो है आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, 3। तो जी आध्यात्मिक मतलब जो आपके अंदर हो रहा है, आपके शरीर में और आपके मन में। तो वो हमारा बॉडी को अध्यात्म, इसीलिए हम बोलते हैं अपने ज्ञान को अध्यात्म विद्या भी बोला जाता है कि नो। तो जैसे जब हम बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, हड्डी टूट जाता है, कोई बाहर का तकलीफ है, तो दैट इज एक्सटर्नल डिजीज, है ना। तो जी वो शांति मिले कि भगवान हम सब ठीक रहें, तबीयत अच्छा रहे, सांस खुला आए, सब कुछ अच्छा रहे। दूसरा मानसिक बीमारी भी रहता है, सो मच मेंटल इलनेस, स्ट्रेस, फिजिकल मेंटल कंस्ट्रेंट्स, इस तरीके की जो अंदरूनी बीमारी है, उससे भी हमें शांति मिले। तो ये तो हो गई आध्यात्मिक। दूसरी हो गई आधि भौतिक। आदि भौतिक मतलब कि हम आपस में प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, एक्सीडेंट नहीं हो। मतलब कि आपसे बाहर जब किसी से संबंध हो जाए, जब 2 लोग आ जाएं, तो उनमें शांति बनी रहे। अर्थात जब आप बॉस के साथ काम करते हैं रोज, तो आपका सामंजस्य बना रहे, कोई डिसएग्रीमेंट्स नहीं हो। जब आप किसी को कुछ समझाते हैं, वो भी विचार जो है सब में एकाकीपन रहे। देयर शुड बी हार्मनी। देयरफॉर ओ गॉड, मे देयर बी पीस। अब जो आप ये देखते हो
रोड रेज हो जाता है, एक दूसरे को गाड़ी से काटते हैं, कभी कभी शूटिंग कर देते हैं। क्या है? यही है कि आधी भौतिक शांति रहे, कि सब प्रेम से एक दूसरे का सपोर्ट करें और शांति बनी रहे। और तीसरी तो आपको ये बताया था आदि दैविक, जिसमें बोला जाता है थंडरस्टॉर्म्स, वोल्केनोज, ये आजकल जो आप देख रहे हो फ्लड्स, ऑल दिस डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ गॉड, जब भगवान का प्रकोप जागता है, जब इंसान को दंड मिलता है, तब भगवान ये आदि दैविक शक्तियां यूज होती हैं। लेकिन भक्तों को इनसे, इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि भगवान उनकी संपूर्ण रक्षा भी करते हैं। इसीलिए इस श्रद्धा इसका बेस बन जाता है। तो ये 3 बीमारियों से दूर रखने के लिए हम शांति शांति शांति। जी स्वामी जी। स्वामी जी, ये मन, बुद्धि और अहंकार, इससे चित्त बना, जी यही बताया था आपने। मन, जी बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों से मिलकर के अंतःकरण बना। नहीं, अंतःकरण इनर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये इनर इंस्ट्रूमेंट्स में ही ये आपका मन, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार है ना। ये चारों चीजें, ये आपके जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, इसको बोला जाता है चित्ता, चित्ता। और जब आप चित्ता से चित्त आ जाते हैं, तो इतना ही फर्क है। चित्ता को जब आप चित्त बोल देते हैं, तो वो भगवान की शक्ति बन जाती है, चित्त। इसीलिए बोला जाता है सच्चिदानंद, बोलते हैं ना, सच्चिदानंद। तो लेकिन चित्ता वही है। मन भी, मन के अलग अलग रूप ही हैं। ये मन ही बहरूपिया है, यही कभी सेंसेस की ओर चला जाता है, कभी बुद्धि की ओर। सो डिफरेंट थॉट पैटर्न्स इन डिफरेंट डिग्रीज आर कॉल्ड चित्ता। जी क्लियर हो गया राम जी? जी जी बिल्कुल ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है? स्वामी जी, आपने कहा कि सुबह आपको जल देना चाहिए सूर्य को, भगवान को। तो जैसे जरूरी होता है कि नहा के ही देना है? क्योंकि मैं तो देती थी, मैं नहा के देती थी जब काफी देर तक। वह आपने समझाया कि सुबह की किरणें ज्यादा अच्छी होती हैं, जो हम देख सकते हैं, जो हमारे लिए अच्छी हैं, हमारी जी बॉडी के लिए, आंखों के लिए। तो जैसे सुबह 6, 6:30 बजे के करीब सूर्य बिल्कुल छोटा सा दिखता है, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल मेरे को अपने घर से ही दिखता है, तो मैं नमस्कार करती हूँ। तो उसी वक्त हम जल भी चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। दूसरा, हमारे सनातन धर्म में हर चीज का उपाय है। बहुत अच्छा हो जाए यदि नहाकर शुद्ध होकर करें, लेकिन अगर हाँ। किसी कारणवश अगर नहाना संभव नहीं है, सपोज आप बीमार हैं या फिजिकल इनएबिलिटी है, तो एक छोटा सा मंत्र रहता है, उसको बोलते हैं शुद्धिकरण मंत्र। तो ऐसे रहता है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थाम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्यभ्यंतर शुचिः। मतलब आपने बाहर और अंदर को शुद्ध कर लिया, कि भगवान, इवन दो फिजिकली आई हैव नॉट टेकन अ बिग शावर, बट आई एम प्यूरिफाइंग माय आउटसाइड एंड इनसाइड ऑल्सो। बाह्य अभ्यंतर, क्योंकि मन चंगा तो कटवत में गंगा, वो भी बात है। हाँ, तो वी हैव टू जस्ट स्टे, इट्स द फीलिंग दैट मैटर्स, नॉट द फॉर्मेलिटीज। क्योंकि रिचुअल्स में ही फंसे रहो, तो जब तक रिचुअल करने का टाइम आए, तब तक शरीर ही साथ नहीं देता। नहीं, हाँ, मैं तो सुबह जैसे वॉक करने के लिए जाती हूँ, क्योंकि तो उसी वक्त सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं। तो बहुत पहले सुंदर। तो मैं नहा के करती थी, उस सुबह नहीं कुछ करती थी। नहीं तो उस पर समय अभी हाँ, एक मंत्र भी रहता है। अगर आप ज्यादा सीरियसली भक्ति से करना चाहती हैं, तो मंत्र हाँ, भी हम आपको दे देंगे। तो हाँ, क्या है कि ये छोटा सा आप सीख लीजिए। अगर शावर कर लिया है तब तो बहुत अच्छा, नहीं किया तब भी बहुत अच्छा। लेकिन कॉपर का एक अगर आपके पास छोटा सा कोई कंटेनर रहे, हाँ, उसको भर के अगर बाहर आ सकते हो तो और भी अच्छा। लेकिन दिखना चाहिए, चाहे आपकी खिड़की से दिखे। अपना भाव की मुख्यता है। सो आइडियली डू व्हाट इज अवेलेबल, एंड अदरवाइज मानसिक भी कर लो। इफ यू आर ट्रैवलिंग, यू डोंट हैव अ कॉपर वेसल नहीं, ना। सूर्य भगवान के दर्शन तो हमारे घर से प्रथम किरण आती है, तो मेरे को लगता है प्रभु आप हमारे घर में प्रवेश, आपका प्रकाश घर के हर कोने में आता है, हर प्राणी के दिलों में वास करके आप उनका मार्गदर्शन करो, बुरे रास्ते से बचाओ, ओज दो, तेज दो, माधुर्य दो, वात्सल्य दो।
प्रेम दो, श्रद्धा दो, समर्पण दो. Very So nice. I just say these words early in the morning when I see सूर्य भगवान. पर मेरे दिमाग में आपने अभी बोला ना कि सूर्य को जल जरूर देना, मैं देती थी पर नहा के देती थी. तो अभी मेरे को सुबह ही दिखते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं नमस्कार करके इतना ही बोलती हूँ. ठीक तो है. मैंने तभी आपसे पूछा कि बिना नहाए भी दे सकते हैं. बिल्कुल. तो मतलब वही है कि अपना शुद्धिकरण थोड़ा सा कर लो, अपने ऊपर पहले जल छिड़क लो, सोच लो कि स्नान कर लिया, and then you offer it. If you have a copper vessel, it's even better. Yeah, I And have. हाँ, और अगर मंत्र हो, वास्तव में तो भावना बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप मंत्र उच्चारण करते हैं उससे एडेड बेनिफिट ये मिलता है कि हर संस्कृत लेटर में एक बीजाक्षर रहता है, दैट हैज अ मच मोर पोटेंट वे. तभी जब हम त्र्यंबकम मंत्र बोलते हैं या कुछ बोलते हैं उससे बड़ा. अदरवाइज आप मेरे को मंत्र दोगे या मैं लिख लूंगी? हाँ, मैं भेज दूंगा अलग. अभी तो लंबा टाइम लग जाएगा वो बताने. ओके, ठीक है. बट जो इंटरेस्टेड हो, अगर आप और भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आप कल्पना जी को बता देना और हम जी, उन्हीं को आप उस पर भेज दीजिएगा. मेरे उस पर तो मैं गीता ज्ञान चैट पर डाल दूंगी, सभी लोग लाभ उठा लेंगे. हाँ हाँ, बहुत देखिए, बहुत बहुत उत्तम है. ये आपको पता ही होगा, जो भगवान राम अगस्त्य मुनि आए थे जब उन्होंने रावण से युद्ध करना था, तो अगस्त्य जी ने आके उनको आदित्य हृदय स्तोत्रम बताया था कि आप इसकी पहले आशीर्वाद लीजिए सूर्य देवता से, और ये आदित्य हृदय स्तोत्र वो 3 बार किए, तो तब उनकी फिर आगे आपको पता ही है रामायण की कथा. He was able to kill Ravana with that. तो क्योंकि सूर्य से ही जीवन है, अंधेरे से प्रकाश भी सूर्य के माध्यम से ही होता है. तो ऐसे ही जब हम बोलते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, it's the same thing, take us from the darkness into the light. and सूर्य देवता से बड़ा और कौन है जो वो करेगा. ठीक है. और कोई प्रश्न, कमेंट, एनीथिंग एल्स? आज डॉक्टर साहब चुप कैसे बैठे हैं? आपका चुप रहना अच्छा नहीं लगता है. राम स्वामी जी, बहुत ही बढ़िया रहा. डीप. हरिओम श्री राम जी, हरिओम. मैक्रोकॉस्म, माइक्रोकॉस्म, आपने सबने क्षेत्र कैसा बना वो आज बता दिया आपने, क्षेत्रज्ञ. और एक पॉइंट है कि ना वाणी ना मन कैन टेक यू टू अव्यक्ता. हाँ, ना मन से ना वाणी से, वो परे है. तो हम जो इंटीग्रल योगा बोलते हैं, इंटीग्रल योगा इन डेली लाइफ, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म that can take you to liberation, which is God is avyakta, beyond mind, beyond vani. Can you explain, help us understand? Only the करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजात. मतलब कि हम ही ने जो पकड़ा है हमें ही छोड़ना है, और कोई नहीं छोड़ सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई पुस्तक आपसे नहीं करा सकती, कोई संत आपको नहीं बता सकता. अंत में यही है कि जब उसकी कृपा बरसती है, and then we say God helps those who help themselves. So we have to घूम फिर के वहीं आ जाता है कि पहले अपनी मेहनत करो और उसके बाद उसकी कृपा. भगवान ने केवल पर्दा मात्र खोलना है. तो इसीलिए कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये जो इंटेग्रल योगा का मार्ग आपने बोला श्री राम जी, मेनली हम कर्म योग करते हैं ताकि हम रिवॉर्ड्स लेना भूल जाएं. वरना इंसान बोलता ही रहता है मेरे को क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या, मैं क्यों करूं, मेरे अभी हम झेल ही रहे हैं उसको, आपके सामने ही है. तो ये सब जो थॉटलेस, थॉटफुल, ये जो है इससे परे होना और केवल भगवान के लिए करना, वो निष्काम सेवा, वो उससे भक्ति की जागृति होती है. दैट्स व्हाट इट इज कि हम बोलें कि भगवान क्या हम लेके चले जाएंगे यहाँ से, जो हम इतना एक एक चीज को इतना चिपक रहे हैं, ये क्या है, ये सांस भी नहीं जाएगा, हमारा हाथ का ये अंगूठी भी नहीं जाएगा, तो कौन सा चीज है जो चला जाएगा. तो दैट स्लोली विल टेक यू टुवर्ड्स डिस्पैशन ना. तो वहां से फिर आपका जो है ध्यान और ज्ञान, ये सब पैरेलल में ही चलते हैं. लेकिन अंत में तो यही है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते. अंत में जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं हो जाएगा पूर्ण रूप से, अर्थात मैक्रोकॉस्म माइक्रोकॉस्म बोलना तो बहुत इजी है, माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म, लेकिन उस जो हम मिश्रित हो गए हैं, सी दैट मैक्रोकॉस्म इज प्योर प्योरिटी. Through pure purity, that is Brahman, we have to also become pure purity, and unless we become pure purity, we are contaminated purity. वो दोनों है ना.
काम भी है, वासना भी है, अच्छाई भी है, भक्ति भी है, तो उसको हटाना है, इसको बढ़ाना है, और जब वो पूरा हो जाएगा तो वो स्वतः ही उसमें चला जाएगा। इट्स लाइक द ड्रॉप फॉलिंग बैक इनटू द ओशन। तब तक हमारी कितनी यात्रा है, कितने जन्म है, कौन जाने। बस गुरु के चरण पकड़ लो और उसके बाद धीरे धीरे होता रहेगा। वही जो स्वामी जी चिड़िया वाला कहानी सुनाते हैं ना, ओम गरुड़ाय नमः। आपको हमने सुनाई है वो कहानी, ओम श्री गरुड़ाय नमः? वो नो नो हाँ? हाँ, हमने सुननी नहीं। है। अच्छा, सुननी है तो सुन लो, थोड़ा 5 मिनट में खत्म कर देंगे, बहुत लंबी नहीं। हाँ, तो एक चिड़िया थी और उसके अंडे थे। वो बेचारी अंडे समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर, बीच पर उसके अंडे उनकी रक्षा कर रही थी। तो एकदम एकाएक बड़ी लहर आई और अंडों को साथ ले गई। अब चिड़िया के अंडे जैसे माता के बच्चे होते हैं, उसके लिए वो अंडे थे। तो अब वो चिड़िया को तो बहुत क्रोध आया। वो बोली कि अब मैं क्या करूं, मैं अपने अंडे कैसे निकालूं बाहर, ये समुद्र तो उसको बड़ी वेव छीन के ले गई है। तो वो क्या करने लगी, उसने एक तिनका देखा। तिनका कहीं वो अपनी बीक में डाली, छोटी सी चिड़िया थी तो बीक में डाली, और उसके बाद समुद्र में जाकर उसको भिगोए तिनके को, और फिर बीच पे आके बाहर आके जोर जोर से हिलाती थी उस तिनके को। तो उसके बाद फिर अंदर चली जाती थी, फिर हिलाती थी, फिर वापस आके छिटक के फिर जाती थी। तो संयोगवश उस समय नारद जी सामने से गुजर रहे थे। अब नारद जी ने रुक गए। अब नारद किसका प्रतीक है? सत्संग का, भक्ति का प्रतीक है। तो नारद जी जब रुके, देखा तो थोड़ी देर तो देखते रहे कि ये बड़े श्रम कर रही है छोटी सी चिड़िया, बार बार जाती है। तो फिर उन्होंने करुणावश उसके पास आके पूछा चिड़िया से, तुम ये क्या कर रही हो? बहुत मैं देख रहा हूँ मेहनत से तुम जाती हो बाहर, छोटा सा अपना तिनका डुबो के बाहर ऐसे छीट छीट देती हो, फिर जाती हो। कहती, महाराज क्या बताएं, बहुत दुखी हूँ। मेरे 2 अंडे ये समुद्र ने छीन लिए हैं, और अब मैंने प्रण ले लिया है कि मैं ये समुद्र को खाली करूंगी, क्योंकि अपना ये मैं तिनका लगा के डाल डाल के ये कर रही हूँ। जब भी खाली होगा, अब सोचो कितना बड़ा शक्ति, कितना बड़ा संकल्प शक्ति। कहाँ तो समुद्र, कहाँ एक छोटा सा तिनका, उसमें छोटी सी चिड़िया, उसमें छोटा सा भिगोना, उसमें से कितना एक आधा बूंद भी नहीं गिरता होगा एक टाइम पे। तो नारद जी ने बोला, देखो बहुत उत्तम, बहुत शाबाश, बहुत अच्छा तुम काम कर रही हो, लेकिन केवल इसमें तुम ऐसे करो कि तुम तो पक्षी हो, तो तुम इसके साथ एक मंत्र जोड़ दो। जो काम तुम कर रही हो वो तो करते ही रहना, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। सिर्फ उसमें तुम मंत्र ये जोड़ दो, ओम श्री गरुड़ाय नमः। क्योंकि विष्णु भगवान के जो बड़ा बड़ा पंख लेके जो उड़ते हैं, वो भी तुम्हारी तरह ही तुम पक्षी हैं। उनको भी वो भी उड़ते हैं, तुम भी उड़ती हो। तो उनकी प्रार्थना करो और तुम साथ साथ ये करती रहो। विष्णु जी के गरुड़ के लिए ये धरती के समुद्र ऐसे हैं जैसे आपके लिए एक छोटी सी अंजलि में जितना पानी आ जाए। वो तो इतने बड़े ब्रह्मांड, साइंस ऑल्सो टेल्स यू अर्थ इज जस्ट लाइक अ डस्ट पार्टिकल। तो ऐसे ही जब वो करने लगे तो गरुड़ जी को वो ध्वनि सुनाई पड़ी और गरुड़ जी कृपावश आ गए। तो अब वो आ गए, जैसे ही वो आए समुद्र तो हिल गए कि अरे अब तो ये तो मेरे को 1 मिनट में खाली कर देंगे। तो उन्होंने अंडा दोनों निकाल के वापस उसको चिड़िया को दे दिए। तो यही हम सब वही चिड़िया हैं जो अपनी छोटी सी चोंच डाल के इधर उधर भक्ति कर रहे हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना? हम भी तो यही कर रहे हैं। तो सिर्फ मंत्र की शक्ति है, और उस ओम गरुड़ाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री रामाय नमः, तो वो शक्ति हमको हमारे को तारेगी, रक्षा करेगी। हम अपने आप साक्षात्कार जो भी बोलता है मैंने प्राप्त किया है, वो नहीं कर सकता। तो पिछले जन्मों का पुण्य है, पिछले गुरुओं की शक्ति है, या इस जन्म का पुण्य है, कब कब हो जाए। इट कैन जस्ट टेक अ मिनट, लेस देन अ सेकंड एक्चुअली, उसमें देर नहीं लगता। लेकिन उस यात्रा तक पहुंचने में, उस जोन तक घुसने में समय लगता है, क्योंकि अभी हमारे अंदर के विकार, जैसे अभी हम बता रहे थे, पूरा शुद्धिकरण नहीं हुआ। तो केवल शरणागत होके करते रहो। हु केयर्स कब होगा, आप आनंद लो, भक्ति रस में डूब जाओ। कहाँ 1 घंटा चला जाता है, 1.25 घंटा चला जाता है पता ना? ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता स्वामी जी। हाँ, तो बस यही, इसी को आप आनंद ऐसे अगर होने लग जाए और इसकी मात्रा आप बढ़ाने लग जाओ, खुद ही सुबह सूर्य का ध्यान करो, सुबह उठते सोते जागते मन के अंदर ही चलता रहे ओम श्री गरुड़ाय नमः, तो आप भी याद करेंगे कि वो छोटी चिड़िया
क्या नहीं हो सकता है ना भगवान के लिए। ऐसे ही हनुमान जी संकल्प करते थे राम से बड़ा, राम का नाम लिखते थे तो पत्थर तैरते थे। खुद भगवान ने उठाया तो वो डूब गया। बोले आपने राम का नाम नहीं लिखा भगवान जी। क्या है, तो यही भक्तों की भावना है ना, दैट इज ऑल इट इज। बट श्री राम जी, और वेरी गुड क्वेश्चन, हरि ओम। बहुत ही बढ़िया, आप तो कहानी बहुत बढ़िया बताते हैं। आपको हर बार आपको कहानी बताने के लिए कहेंगे एक छोटी सी। सब हमारे गुरु की कृपा है श्री राम जी, सब कुछ हाँ उन्हीं जी, के लिखे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनका तो साहित्य पढ़ रहे हैं, राम जी तो कह रहे हैं एक एक लाइन उन्होंने ऐसी गुरुदेव ने लिखी है हाँ कि वो हृदय पर लिखने वाली है। वो मैगजीन मंगाने लगे हैं तो वो हाँ, पढ़ते रहते हैं ये। वो तब तो जुड़ गए आप, वो है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई जी मगन, बस जी वही बात है। हाँ ठीक है, बहुत बस सुंदर। ऐसे ही समय कटेगा आप लोगों के साथ में। अब जो है ना, आप लोगों की शरण में आ गए हैं तो समय बहुत अच्छा कटेगा, ऐसा लगता है। ठीक है, तो अति जी सुंदर भगवान। आज कुमुद जी कुछ नहीं पूछी हैं, वो बहुत ध्यान से सुनती रहती हैं सब। ठीक पूछो है, भाई। ठीक स्वामी है, जी के नहीं सबका ठीक है नहीं, जो। बहुत अच्छा आपने समझाया। और जो जो प्रश्न मुझे पूछना था वो पहले पूछ लिया उन्होंने, तो मुझे भी अपना उत्तर मिल गया। ठीक है, सबको बहुत उत्तर बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 2 हफ्ते बाद दोबारा आप सबसे मिलते हैं। हरि जी भक्त बने रहिए, आनंद लेते रहिए। आप लोग बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, जो सब जुड़े हैं। और बजाय इसके कि समय बर्बाद इधर उधर के गप में समय निकल जाए, आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं। और यही धन आप साथ भी लेके जाएंगे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं कि नहीं। यही गणेश जी गणेश जी की तरह बिल्कुल। दोनों हाथ में लड्डू रखो, ठीक है। हाँ जी। हाँ, हरि ओम तत्सत। तो तो 3 चलिए सभी, त्र्यंबकम, हाँ त्र्यंबकम कर दीजिए स्वामी जी सबके लिए। जी जी, सबके लिए हम 3 त्र्यंबकम करते हैं। सबका कल्याण हो, मंगल हो, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और शक्ति भक्ति मुक्ति सबको प्राप्त हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरिओम तत्सत। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत सबका बहुत भी धन्यवाद धन्यवाद, मंगल हो, जी कल्याण हो। जी तो 2 हफ्ते बाद हरिओम आपको तत्सत। दोबारा मिलेंगे। स्वामी हरि जी ओम। हरिओम जी। तत्सत, प्रणाम। हरिओम हरि ओम तत्सत। जय श्री तत्सत कृष्णा, सबको। जय जय श्री श्री कृष्णा, सबको कृष्णा। स्वस्ति। हरि ओम।